बाबूजी, आप सबके बीच में एक छोटी सी प्रस्तुति है, फिर आप सब चाचा जी से बिरहा का आनंद लेंगे। मास्टर साहब कहना है, भगवान भगतों की लेते परीक्षा, अरे सच्चा वही जो नहीं मान छोड़े, हीरे को पहचानता जौहरी, अरे तपाने से सोना चमकना न छोड़े। भगतों के बस में है भगवान रहते, अरे छोड़े धर्म ना पड़े लाख रोड़े। अरे कहे फूल चंद मस्त हरि के भजन में, अरे चरणन में प्रभु के सदा प्रीत जोड़े। बिरहा सुने वाले मेरे दोस्त, भक्तों के बस में है भगवान रहते। एक बार गौर से सोच के देखा मेरे दोस्त, अगर आपकी भक्ति बेहतर है, भाव है, तो भगवान आपको दर्शन जरूर देंगे। भक्तों के बस में है भगवान रहते, छोड़े धर्म ना पड़े लाख रोड़े। एक भक्त और भगवान की कहानी आप सबके बीच में प्रस्तुत है बाबूजी। एक लाइन गीत लगा प्रिंसिपल साहब, कहना है, मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की मेहंदी, हाथों में ना लगाना, मेरे खून दिल की मेहंदी, हाथों में जब निकले मेरा जनाजा, जब निकले मेरा जनाजा, सहनाइया बजाना, जब निकले मेरा जनाजा, सहनाइया बजाना, जब निकले मेरा जनाजा, सहनाइया बजाना। लेकिन बिरहा के अंदर कबीर जी की बड़ी कोटेशन प्रो लाइन है, बंधु गौर करिएगा। अरे कहती यही मानवता, धरती पे आए हो मानवता क्या कहती है? अरे कहती यही मानवता, गैरों के काम आना, कहती यही मानवता, सेवा से मिलता मेवा, खाना और खिलाना, सेवा से मिलता मेवा, पैरों के काम आना। बाबू एक भेली गुड़े गुड़े पर रिरका
देखत हन कि एक भेली गुड़ दे दे पानी पी ले बेटवा ससुर एक गगरा जल ले काशी विश्वनाथ जात बा ई भक्ति ना हो ई सेवा ना हो मेरे दोस्त। जैसा कि चाचा जी ने बताया जे माई बाप का नाय संतुष्ट कर पाया सुधरती कौनो देवी देवता के संतुष्ट नाय कर सकत। हमें से कहानी के शुरुआत बा मास्टर साहब नजम कलाइन बा बिरहा सम्राट स्वर्गीय हैदर अली उस्ताद वाली नजम लागत मर साहब। नगर सौराष्ट्र के थे सोमदत्त अली राजा, दान में उनकी फैली अमर कहानी राजा। आते जो याचक मुँह दान पाते थे, किसी को खाली हाथ जाने नहीं देते थे। उनकी नारी भी धर्मशील और विदुषी थी, किसी भी बात की उनमें नहीं मायूसी थी। एक ही लाल रानी यारा का दुलारा था, 5 ही साल का गुलशन का गुल हजारा था। ब्रह्मा विष्णु शिव जी लेने परीक्षा लाए, ब्रह्मा विष्णु शिव जी लेने परीक्षा लाए, ब्रह्मा विष्णु शिव जी लेने परीक्षा लाए। दीवाने धर्म चले पर नहीं निभा पाए। बिरहा सुने वाले पंचाओ कहानी के आप सब समझ लिया, कहानी एकदम शीशा नियन झलक जाई। कवैया का मतलब आज के समय में हो चाहे मेरे दोस्त पब्लिक आपका बिरहा आपकी कहानी समझ ले बिरहा गाँव सफल बा। हमार रेता चला जा पब्लिक कहानी न समझ पाओ तो ऐसे खूब गाय बजाए कोनो मतलब नहीं बा। नगर सौराष्ट्र के राजा जिनका नाम सोमदत्त बताया गया बाबूजी, बड़े न्यायप्रिय और दानी राजा है। राजा सोमदत्त के दरवाजे पर जो कोई भी आता है याचक बाबूजी कभी खाली हाथ वापस नहीं गया। परीक्षा उसकी ली जाती है बाबूजी जो परीक्षा देने योग्य होता है। अब हाचे हाई स्कूल पास हा तो वो परीक्षा दे पाओगे मेरे दोस्त। भगवान उसकी परीक्षा लेता है जो परीक्षा देने योग्य होता है। भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा जी विष्णु भगवान तीनों देव विचार करन कहने यार धरती पर राजा सोमदत्त के जय जयकार होत बा। इतना बड़ा दानी राजा है कि जो भी याचक दरवाजे पर आता है उसको खाली हाथ जाने नहीं देता। चला तीनों भाई चल कर राजा सोमदत्त का परीक्षा लीन जाए। ब्रह्मा जी कहन जा यार दोनों जने लेके चला हम का करे चली कहन नहीं बिना तीनों जने परीक्षा सोमदत्त का ना हो पाई। तो बाबूजी आप सब गौर करा भोलेनाथ कहन यार तीनों जने अगर असली रूप में परीक्षा ले चलब राजा सोमदत्त के तो देखी कहीं ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए यहाँ घोड़े बहराए पर ही परीक्षा का ले हम तू कहन चला यार तीनों जने रूप बदल लेवा जाए। बिरहा सुने वाले पंचों विष्णु भगवान कहन कौन रूप बनावा जाए। शंकर भगवान कहन देखा तू लोग बुरा न माना तो एक बात हम कही कहन यार हम बुरा माने कौन बात है। तीनों जने भाई भाई यही चला परीक्षा लई आवा जाए का रूप बनाई। तो मास्टर साहब भोलेनाथ कहन ऐसा है तू दोनों जने कुकुर बन जा। विष्णु भगवान कहन भाई साहब अब गड़बड़ करता है तू अब ये हमका लोग कुकुरे बिलार बने रह गया बा। कहन यार देखा बुरा न माना तू दोनों जने कुकुर बन जा हम शिकारी बन जाए। कहन चल कर राजा सोमदत्त के परीक्षा लीन जाए कि सही दानी राजा है कोई से झूठे नाम लिखाए चाहता है। मास्टर साहब एक लाइन तरज लागत बा तर्जिया बड़ी पुरान बा। कौनो देवर अपने भौजाइस कहत भाई चाचा हर जमाने के धुना अरे भौजी सागरू अरे भौजी सागरू चुनरिया चटकार या चरिया काहे धूनी हो। देवरवा कहा भौजी
सगरी चुनरिया चटकार अचरिया काहे धूमिल हो। फौजैया कहा सुना देवर बाबू, अरे देवरा लोढ़ावाता देवरू लोढ़ावाता बड़ा मोटा वार काहे पातर हो। हम तीनों देवता रूप बदलत हैं। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कहन चला कुकुर बना है, दोनों जने रूप बदल भोलेनाथ शिकारी बन तैयार हो गए। अरे तीनों देव लिहले तीनों देव लिहले अपन रूप धार दुआर गए राजा ना के। ब्रह्मा या विष्णु कुकुरा बानी गईले, भोलेनाथ शिकारी भइले। ए पंचो भोलेनाथ ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान बाबूजी अपन अपन रूप बनाए के तू जने कुकुर बन गए। भोलेनाथ डोरी लगाए दोनों कुकुर को पकड़ के राजा सोमदत्त की दरवाजे पर परीक्षा लेने चले जा रहे हैं। खेल बागिया में राजा के कुआर दुआर कहिए राजा भोलेनाथ शिकारी ब्रह्मा विष्णु जी कुकुर तीनों जने बाबूजी राजा सोमदत्त के दरवाजे पे पहुंचने से पहले राजा सोमदत्त का बगीचा है जिसमें बाबूजी राजा सोमदत्त का बेटा 7 साल का अनंत कुमार बगीचे में खेल रहा है। भोलेनाथ कहे नहीं से परीक्षा शुरू। पंचों पहुंचे न राजा सोमदत्त के बेटवा अनंत कुमार के गटाई दबाए के मारी डायन भोलेनाथ और मार के अपने झोली में भर के बाबूजी दोनों कुकुर लेके राजा सोमदत्त के दुआरे पहुंच गए। अलख जगा दिए। जब अलख जगा दिए बाबूजी तो राजा सोमदत्त के वसूल रहे कि जे उनके दरवाजे पे आवत कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता। मास्टर साहब टेरी के लाइन लगत बा। अरे राम जयकारे कैले भोला दनिया, अरे राम जयकारे कैले भोला दनिया। अरे पहुंचा जाए शिकारी राजा के दुआरे जयकारे कैले भोला दनिया। जयकारे कैले भोला दनिया। राजा सोमदत्त बाबूजी महल से बाहर निकले कि क्या बात है शिकारी, क्या करने मेरे पास आए हो, क्या चाहिए आपको। भोलेनाथ बाबूजी शिकारी के रूप में ब्रह्मा विष्णु कुकुर बना है और राजा सोमदत्त के बेटवा अनंत कुमार के मार के बाबूजी झोली में भरे हैं भोलेनाथ। मास्टर साहब चौक का लाइन लागत पर कहना है। अरे कहा शिकारी तब राजा से राजा माना बात हमार। अरे चाहिए हमके कुछ ना राजन मार के लाए यही शिकार। अरे दोनों प्राणी काट के ओका मांस पकावा है सरकार।
वाले पंचों गौर करेंगे। भोलेनाथ शिकारी के रूप में दोनों कुकुर ले राजा सोमदस कहन हमका धन दौलत सोना चांदी पन्ना पोखराज कुछ न चाहिए। कहन तो तुमको चाहिए क्या? अरे वाह। भोलेनाथ पंचौ राजा सोमदस कहन कहन ऐसा ही झोली में शिकार मार के ले ही दोनों प्राणी एक काट के मांस पकाए के दे हमार दोनों कुकुर भूखान हैं। राजा सोमदस सोचने लगे कि आप छोटा मोटा मांगन मुझसे क्या मांग रहे हो? अरे मैं दानी हूं, मैं अपने दरवाजे से किसी को खाली हाथ नहीं जाने देता। राजा खाली हाथ नहीं जाए देता तो हम यही कहा यही कि दोनों प्राणी मांस काट के पकाए के भोजन बनाए के हमारे कुकुरन के दे दिया, हमार कुकुर खाए के अघाई जाए। बिरहा सुने वाले दोस्त राजा कहन ठीक बा शिकार लियावा। बाबूजी वह भोलेनाथ शिकारी के रूप में जब झोली से शिकार निकालन तो 2 लाइन विदेशिया का भाव मास्टर। अरे खोली के शिकारी जा बाप धाइलस गठरिया हो, अरे लाला ना के लाशा देखी गैले चाकारा, अरे पीटी के कपार रोवई लगले रजनावा हो, अरे तबले महलिया से रानी गैलिया, मेरे दोस्त जब शिकारी अपनी झोली से राजा के बेटे अनंत कुमार की लाश निकालता है, राजा छाती पीट पीट कर जमीन पर गिरकर रोने लगे। जब राजा के रोने की आवाज रानी के कानों तक पहुंचती है, बाबूजी नंगे पांव रानी महल से बाहर आती है, देखती है क्या है मास्टर साहब? भाव बदलत बाप। देखत सागिरी कैली रानी आवा हो, देखत सागिरी कैली रानी आवा हो, पहले नया ना जाला भारती। कौने जाना मावा के बदला चुकवला भगवन, कौने जाना मावा के बदला चुकवला भगवन, छिनला तू लाला नहार हो। शिकार को काट कर बोटी बनाकर पका कर नहीं दे सकते तो मैं जा रहा हूं। रानी बाबूजी अपने कलेजे पर पत्थर रखकर करती क्या है मास्टर? छातिया बजारा कैके बोटिया बनवली, मसिया पकवनी, हड्डी ताला का सबा कैले जबाई हो, हड्डी ताला का सबा कैले जबाई हो।
अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने बेटे की लाश को बोटी बोटी बनाकर बाबूजी पकाने लगी। पकाकर हम बाबूजी कढ़ाई सहित बाहर लाकर रखती हैं और शिकारी के दोनों कुत्ते बाबूजी हड्डी तलक नहीं छोड़े, सब खा गए। तो होता क्या है मास्टर साहब, अरे मुझ शिकारी मन में भैले कुकरन गए अघाई। अरे राजा से वह बोलन लागा, अरे मन में गौर बढ़ाई हो जयकारे कैले भोला दनिया। हमारा भूख मिटाई देत्या जल्दी प्यार। शिकारी ने कहा कि राजन, मेरे कुत्तों की भूख तो मिट गई लेकिन अभी तो मैं भूखा हूँ। राजा ने कहा कि अगर यह शिकारी मेरे दरवाजे से चला जाएगा तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। मेरा बेटा इस दुनिया से विदा हो गया, मैं इस धरती पर रहकर क्या करूंगा, क्या चाहिए तुम्हें? एक लाइन तरज लागत बा, बिरहा सम्राट स्वर्गीय गुरु जनाब हैदर अली जुगनू जी गीत पंचौ जान लग गवैया बहुत वहीं धरती, लेकिन क्यों हैदर अली ने हुई पाई जान। कहना है लाइन गीत मर सब कहना है, अरे बेटा सूरज तुझे तेरे माँ की कसम, सती अनुसुईया में गुरु जी गाए हैं। अरे बेटा सूरज तुझे तेरे माँ की कसम, आज उदयाचल में बेटा आना नहीं। राजा सोमदत्त बाबूजी शिकारी से कहते हैं, जो भी खाना हो जल्दी बया कीजिए, जो भी खाना हो जल्दी बया कीजिए, आपको घर पे भोजन कराऊंगा मैं। जो भी खाना हो जल्दी बया कीजिए, आपको घर पे भोजन कराऊंगा मैं। मेवा मिष्ठान के संग में फल खाइए, मेवा मिष्ठान के संग में फल खाइए, पूरी पकवान घर में खिलाऊंगा। ए बाबू, राजा सोमदत्त कहते हैं मेवा मिष्ठान फल फ्रूट पूरी कचौड़ी क्या खाना चाहते हो? शिकारी राजा सोमदत्त से कहता क्या है बाबूजी? शिकारी कहता है कि राजन, पल रहा रानी के पेट में जो गर्भ, पल रहा रानी के पेट में जो गर्भ, खा के अपनी क्षुधा को मिटाऊंगा मैं। यदि लगे यहाँ कठिन तो बता दीजिए, यदि लगे यहाँ कठिन तो बता दीजिए, आज के बाद फिर से नया आऊंगा मैं। मेरे दोस्त, शिकारी राजा सोमदत्त से कहता है कि राजन,
मुझे फल फ्रूट मेवा मिष्ठान नहीं चाहिए। रानी के पेट में जो गर्भ पल रहा है, आप वही रानी का पेट फाड़ कर निकाल कर मुझे दे दो, मैं खा लूंगा, मेरी क्षुधा मेरी भूख मिट जाएगी। राजा शिकारी के चरणों में गिर पड़े कि शिकारी, रानी के पेट में पल रहा बच्चा अंश तो मेरा है, लेकिन आधा अधिकार मेरी रानी का भी है। मेरी रानी से पूछो, मैं तुम्हें खिलाने के लिए तैयार हूं। बाबूजी, रानी शिकारी की बात सुनकर राजा का चरण पकड़कर कहती है कि स्वामी, अब इस धरती पर बचा क्या है? आपका महादानियों में शुमार होता है, अपना धर्म मत खोइए स्वामी, निकाल कर गर्भ दे दीजिए। एक लाइन तरज मास्टर, फिल्म का नाम बा भाभी। चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी, किया बुए देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा, बाबूजी। रानी राजा से कहती है, मत छोड़ो धर्म स्वामी, मत छोड़ो धर्म स्वामी, वचन को जल्दी आज आओ। कटारी हाथ में अपनी, आगे कदम बढ़ाओ। पेट चीर के अंश का भोजन याचक को करवाओ। वचन के खातिर मार के मुझको अपना मान बढ़ाओ। रानी कहती है कि राजन, अगर शिकारी दरवाजे से वापस चला जाएगा तो आपकी मर्यादा का हनन होगा, आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। लो कटारी और मेरे पेट को चीर दो, पेट में पल रहा अंश निकल जाए पेट से, शिकारी खाकर अपनी क्षुधा अपनी भूख को मिटा ले। तो मास्टर राजा मजबूर होकर करते क्या हैं, पेट फाड़ के रानी का राजा दिहले अंश विकारी। भूज भाज खा गया शिकारी,
भोला दनिया अब ही हमरो भूख न मिटल सुनाय अब प्यारे। राजा अपने रानी के पेट का अंश निकाल कर दे दिए, शिकारी खा लिया बाबूजी। लेकिन कहता है कि राजन मैं खा तो लिया लेकिन अभी हमारी भूख पूरी, अभी मेरा पेट नहीं भरा। राजा से कहता कि हमारे सब दद्दा रामधार का अंदाज लगत बाप। अरे अभी मैं भूखा हूँ, अरे अभी मैं भूखा हूँ, अरे भरा पेट है नहीं मेरा सरकार, अभी मैं भूखा हूँ। कहना है अरे हाथ कटारी उठाओ राजन तनिक देर ना लाओ। अरे अपना सीना फाड़ दो राजन, अरे दर्द से ना चिल्लाओ अभी मैं भूखा हूँ, अरे अभी मैं भूखा हूँ। अरे दैदा मैं करे राजन तारे अभी मैं भूखा हूँ। मेरे दोस्त शिकारी राजा से कहता है कि आपन कलेजा निकाल कर हमका दे दे, हम खाए ले हम खाए जा। राजा सोमदत्त सोच गए कि मेरा 7 साल का बेटा अनंत कुमार को शिकारी के कुत्तों ने खा लिया। शिकारी ने कहा कि मुझे भूख लगी है, पत्नी के पेट का गर्भ खा लिया। अभी कहता है कि मेरी भूख नहीं मिटी है, मेरा कलेजा, अपना कलेजा निकाल कर दे दो मैं खा लूं। राजा सोमदत्त सोच गए बाबूजी कि अगर तानियों में मेरा शुमार है, मैंने प्रण किया है अपने दुआरे से भूखा ना जाए दे, दान दे के भेजब। अगर शिकारी हमार करेजा मांगत बत हम दे दे धरती पर हब हमार ठीक नहीं बा। आल्हा का लाइन में मास्टर साहब अरे राजा सोमदत्ता तब थावाले कटरिया बाबू, राजा सोमदत्ता थावाले कटरिया बाबू। छतिया पे अपने हन के मारा ले कतार, छतिया पे अपने हन के मारा ले कतार। कई यौवार कैले अपने छातीदारी बनवा अकीरी के धरा पिया पे सुना भारा, राजा कई बार अपनी छाती पर वार किए, खूनों की धारा निकलने लगी। राजा बाबूजी जमीन पर गिर गए, तड़पने लगे। बाबूजी इतने में भगवान भोलेनाथ जो शिकारी बने थे, बाबूजी शिकारी बने थे, और विष्णु भगवान ब्रह्मा जी जो कुकुर बना रहा है, भोलेनाथ तुन्नो कुकुर की सारा खन कहन भाई साहब। वाकई राजा सोमदत्त बड़े न्यायप्रिय और दानी राजा हैं। अब ऐसी बड़ी परीक्षा का ली जाए बाबूजी, कहना है वही भागो। हेलो तीनों देव आपन बाबू बदल दिहले रूपवा सुनिया। राजा के उठा
बाबूजी भोलेनाथ ब्रह्मा जी विष्णु भगवान अपने असली रूप में आए। राजा हाथों में कटारी कलेजे में चुभी है और विष्णु भगवान भोलेनाथ तीनों देवता इसे गोदी में उठाए के बाबूजी राजा का शरीरिया सहलावे लागे। दुनिया के मालिक की माया बड़ी अपरंपार है। राजा एकदम ठीक हो गए। देखते हैं राजा होश में आए, देखते हैं कि रे ब्रह्मा जी विष्णु भगवान भोलेनाथ। देखते हैं बगल में राजा की रानी बैठी है, बेटा अनंत कुमार खेल रहा है। बाबूजी भोलेनाथ ब्रह्मा जी विष्णु भगवान का राजा सोमदत्त पहचान गए, गोड़वा पकड़ लटक गए, कहन भगवान। बाबूजी भोलेनाथ गले से लगा लिए राजा सोमदत्त को। कहते हैं कि राजा अब मैं आप की परीक्षा से अति प्रसन्न हूं, जो मांगना चाहते हो मांग लो। बाबूजी राजा सोमदत्त भगवान भोलेनाथ के गोड़वा पकड़ के कहत कहन बिरहा के आखिरी प्रमाण दादा पंधारी की खड़ी के लाइन में कहना बा। अरे तीनों देव प्रकट भइले तवने घरी, अरे तीनों देव प्रकट भइले तवने घरी, अरे बोले राजा से बचनिया तब भोला लहरी। जो चाहिए मैं तीनों देव आपके सामने प्रकट हूँ। राजा भोलेनाथ ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान गोड़वा पकड़ कहन दुनिया का मालिक अगर देना है तो मुझे एक चीज दीजिए। अरे आज से न लेहा प्रभु जी केहू के ऐसन परीक्षा, अरे है परदान दैता अगर होई इच्छा। अरे यो मस्त कही के अंतर ध्यान भय हरि, अरे यो मस्त कही के अंतर ध्यान भय हरि, बोले राजा से बचनिया तब भोला लहरी। तैयारी पर है ना तू? एक मारो हम डाउन कीजिए। अरे त्यार दूध नहीं खाए यहाँ सब। ए बाबू, बाबूजी राजा सोमदत्त ने कहा भोलेनाथ दुनिया के मालिक ब्रह्मा जी विष्णु भगवान मैं पैर पकड़कर भिक्षा मांगता हूँ, अगर हमका देख हो तो यह वरदान दे दे कि आज के बाद धरती क्यों के ऐसी परीक्षा न ले। प्रभु हम तो दे दी लेकिन दूसर क्यों परीक्षा न दे पाई। मेरे दोस्त परीक्षा उसी की ली जाती है जो परीक्षा देने योग्य होता है। राजा का बेटवा अनंत कुमार, रानी इसे अंश पेट में पल रहा है और राजा भी बाबूजी एकदम सुंदर खुशहाल हो गए और तीनों देवता आशीर्वाद देकर इस दुनिया धरती से अंतर ध्यान होकर अपने अपने लोक को चले गए। गुरु घराने के परिचय में कहना बा। स्वर्ग में आसन लाए गुरुवर मुन्नी लाल पन, कथन किया कवि फूल चंद्रमा शारद की बलि, अरे राम जयकारे कैले भोला दनिया, अरे राम जयकारे कैले भोला दनिया, अरे तकावे राक्षस यादव खत्म न कैले भोला दनिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।